सच्चा आदमी नहीं मिलता, बहुत देखना पड़ता है। हाँ, मैं तो गुजरात में कहता रहता हूँ, किसी को भाई बंद को, आजू बाजू वाले को आप पैसे दो ना, उसी ने बोलते हैं हमारे गुजरात में, उसी ना बोलते हैं आप, या उधार बोलते हैं, उधार दो। वो 1 लाख मांगे तो 20,000 देना, जो आपको मित्रता रखनी है तो 20 देना, और बोलना आप कब देंगे, तो वो बोलेगा इस महीने देंगे, तो बोलेगा बोलना कोई बात नहीं दे देना, मन में नक्की कर लेना वो 20 नहीं चाहिए, उसको मत बोलना, मन में नक्की कर, ठीक है। अगर आप उघराणी को क्या बोलते हैं, तो वाई नहीं, तो वांधो नहीं, मुका आपड़ो आयलू हो। उघराणी करने जाएंगे तो 3 नुकसान हो गए। पहला वो 20 जाएगा, दूसरा एक मित्र जाएगा, तीसरा एक दुश्मन खड़ा होगा। पैसे आपने दिया और दुश्मन खरीदा, ऐसा जमाना है। अब बहुत, मैं गिर में था, भैंसा चारता था, तब मैं एक दुहो लिखा था, झाड़માં ઝાડવું થાય ઓથે બીજાને ઉસરે, ગુજરાતી દુહો છે, પછી અર્થ સમજાવું। ઈ મોટું થતા એને મરે, ઓયલું મરે એને રચાવનારું राजड़ा। एक पेड़ में दूसरा पेड़ उगता है, आपने भी देखा होगा, पीपल का पेड़ उगता है दूसरे पेड़ में, वो जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको चीर के फाड़ के निकाल के सुखा देता है और ये जमा देता है। अभी पार्टनर में भी ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान रख के ढूंढना। हाँ, ये बहुत होता है। माँ करनी साथ होगी तो कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। माँ पर विश्वास है, जिसके साथ कर्नल है उसके साथ नहीं, वरना ऐसा होता है, ये सब होता रहता है। दुनिया है ना, दुनिया ऐसी है। तो आप बहुत कड़वे हो जाओगा तो थूक देगी, आप बहुत मीठे हो जाएगा तो पी जाएगी, आप खो जाएगा तो ढूंढने लगेंगे, और आप सामने मिलेंगे तो धक्का देंगे। ये दुनिया है, इसमें हमको रहना है, तो वो बहुत समझ के रहना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखना, पर अच्छा 4-5 मित्र तो चाहिए। मित्र के बिना जी नहीं सकते। मित्र होता है यार, भाईबंद होता है। हाँ, यहाँ प्राण दिए है मित्र के लिए, बहुत बड़ी इतिहास हिस्ट्री है। मैं थोड़े आता रहूंगा और कहता रहूंगा, क्योंकि आपका प्यार यहाँ ले आया है, तो तुम्हारी एडकी आवे तो यार आज राजी है, એટલે આવવું પડશે। પણ મને ઉપડી છે મુકા। હવે આપ વાહ, ધન્યવાદ। પણ બહુ આયલું સરસ। ખાસ આ પ્રસંગ માતાઓ બહેનો સાંભળે, રાષ્ટ્ર માટે, દેશ માટે, ધર્મ માટે, મારા દેશની દીકરીઓએ માવડીઓએ શું કર્યું છે એનો છેલ્લો આ પ્રસંગ તમે સમજો, મજા આવી જશે તમને, આનંદ। ક્યાંક હિન્દી લઈ લે એવું લાગશે, 10 મિનિટનો આ પ્રસંગ। પણ ધર્મ માટે, ધર્મ રહેશે તો રહેશે ધરા, અને ખપ જાહે ખુરસાણ, એક વિષમભર ઉપરે તું રાખ ભરો હો રાણ। ધર્મ રહેશે તો રહેશે ધરા, અને ખપ જાહે ખુરસાણ, અમર વિષમભર ઉપરે રાખ ભરો। એવો ગુજરાતની ધરતીનો એક પ્રસંગ છે, એટલે 10 મિનિટનો ટૂંકમાં હું કહીશ આપને। બપોરનું ટાણું સમજાય છે ને બેનું, સમજો છો ને? બધા નહીં સમજતા હોય તો હિન્દીમાં બોલું। ચાલ દે એટલે ચાલશે, એમ ચાલશે। બપોરનું ટાણું, અને બરાબર એક 20-22 વર્ષનો જુવાન એક ઘોડા ખેલવે, ગેડી દડાની રમત રમે, અને રમત રમીને ઘેરે આવ્યો, ભૂખ બહુ લાગેલી, એટલી બધી ભૂખ લાગેલી, એટલે ભાભી માને આવીને કીધું, ભાભી બા સાહેબ, બાબુ શાહ जल्दी खाना दो, जल्दी मैंने खावानो आपो। भाभी माई कीधु, देवर जी बैठ जाओ, मैं देती हूँ, खाना देती हूँ। नहीं जल्दी दो, नहीं बैठ जाओ देती हूँ, इतनी जल्दी है क्या? बैठ गया और बोलने लगा, मैं जब आ जाऊं तो मेरा खाना तैयार होना चाहिए, आपको पता नहीं चलता है, ऐसे वैसे बोलने लगा। बहुत जब बोलने लगा, बहुत जયારે बोलवा लाग्यो, ત્યારે भाभी माई कीधु, ओहो इतनी जल्दी मेरे देवर को। समझने की बात है, माताओं बहनों को समझने की बात। मेरे जहां जहां धर्म दिगा है, वहां भारत की शक्ति ने आगे आकर रास्ता बताया है ना। बोली भाभी माँ, अब बोलियो क्या कहा? मेरे देवर जी को तो इतनी जल्दी है, लगता है खाना खाने के बाद सीधा सोमनाथ की सखात में जाएगा, सीधा सोमनाथ की सखात में जाएगा, सोमनाथ की वार पे जाएगा। तो वो जुवान ने बोला कि भाभी मां सोमनाथ की सखात पे क्यों जाना पड़ेगा? भाभी मां सोमनाथ की सखाते केम जावू पड़े? एवं शू सोमनाथ में थवानुं छे? कि देवर जी तमने खबर नहीं? देवर जी आपको पता नहीं है? कि पता नहीं है मेरे को।
कहां से पता होगा? शिकार करना, घोड़ा दौड़ाना, ये सब खेल खेलना और यहाँ आकर रोटला बिगाड़ना आपको कहीं पता होगा? तब कहा, त्यारे कीधुं, भाभी मां ऐसा मत कहो, हूँ तमारो देर छुं, तमे मारा भाभी मां ठेकाणे छो એટલે લાડ કરું છું, એટલે હું તમને કહું છું લાડમાં કે મને જલ્દી ખાવાનું દઈ દેવું ને આમ ને તેમ ને. બાકી હું રાજપૂતનો દીકરો છું. તમે એમ કહો કે હું રોટલા બગાડું છું તો સોમનાથની સખાતે શું કામ જવું પડે એ સમજાવો. તો કે તમને ખબર નથી ને તો સાંભળી લ્યો. આફ્રિકાના જંગલમાંથી નીકળેલો ડેકારી નામનો અજગર શિકારને ભરડામાં લે એમ ભારત વર્ષના વિધર્મીઓ ભરડામાં લેતા લેતા આવે છે ને જફરખાના સેન સોમનાથના મંદિરને તોડવાના છે. તાકાત છે કે ખાલી રોટલા જ બગાડવા છે? ભાભી કે છે દેરને અને આમ પગે લાગ્યો રોટલાને અને ભાભીમાને. બસ ભાભીમાં तो ना ना खाना खा के जाओ, इतनी जल्दी क्या? नहीं अब नहीं खाना है. अरे देवर जी वो बड़ा दुश्मन है. एवड़ा मोटा अरबस्तानी घोड़ानी माथे बैठा है दुश्मनों, टाने टाने अर्धो बकरो खावा वाला, पंपला भरीन दारू पीवा वाला, वो तुमको खा जाएगा. ऐसा राक्षस जैसा दुश्मन का दरिया जैसा सैन होंगे, वहां तलवार लेके युद्ध कर सकेंगे आप? तभी ये 22 साल का युवक एक राजपूत भाभी माँ को पैर छूकर बोला. भाभी माँ ना पगे पगे लागीने એટલું કીધું, ભાભી માં દુશ્મનના દળ કદાચ દરિયા જેવા હોય, રાક્ષસ ગમે એવા હોય, પણ યુદ્ધના મેદાનમાં સોમનાથના પટાંગણમાં દુશ્મનોના દાંત ખાટા નો કરી નાખું તો હું હમીરજી ગોહિલ નહીં. આ મારી પ્રતિજ્ઞા છે, હું જાઉં છું. हाँ मैं जा रहा हूं भाभी मां. 200 राजपूतों के साथ लेकर निकला था हमीरजी गोहिल धर्म को, सनातन को बचाने के लिए. तभी करोड़ों हिंदू हो गए पूरे भारत में, मगर एक राजपूत वहां से निकला सोमनाथ की सखात पे, बाहर पे निकला. 200 राजपूतों ने भेड़ा लई निकलो. गांधीगीर में टूंक में बात करी दो. गांधीगीर में रात रोकाना, पड़ाव नाख्यो रात नो. गिर है, शेर की कहीं कहीं आवाज आ रही है. ट्रमरा ट्रम ट्रम बोलता था, शालियू लाली हुकी 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 आवाज आते थे. पूरा अंधार पट था, गिर की धरती थी, जंगल ही जंगल था. ट्रमरा ट्रम ट्रम बोल रहे थे. 200 राजपूत सो गए थे गिर में. सोमनाथ की सखात जाके रात पड़ी तो वहां रुके थे गिर में. बाजू में वेगड़ा भील नामक एक भील रहता था, उसका पूरी गिर में राज था. तभी तो रात में सब सो गए थे यहाँ पे राजपूतों में. हमीरजी गोहिल को नींद नहीं आ रही थी. क्यों? वो सपना देख रहे थे, बैठे बैठे देख रहे थे, नींद में नहीं. कैसा सपना देख रहे थे? सोच रहे थे कल 2 दिन के बाद में सोमनाथ के पटांगण में दादा सोमनाथ का तिलक करके और हर महादेव का नारा लगा के सोमनाथ के पटांगण में मैं उतरूं. सामने जफरखा जा हाथी ऊपर बैठा हो, मेरी नजर पड़े, मैं मेरा घोड़े को ऐसे ठपाक देता हूं, एक हाथ में तलवार एक हाथ में भाला, અને ભાગા જમ કરતો મારો ઘોડો જાય ને ડાબલા હાથીની અંબાડી ઉપર મૂકે. 12 24 ભાલા અંગરક્ષક બાદશાહના હોય સુબાના, મારે આર પાર ઉતરી જાય, હાથીના દંતુ સળે મારી છાતી ફાડી નાખી હોય, મારા ખોપરામાંથી લોહીના રેગડા ઉતરતા હોય, પણ એક તલવારને ઝાટકે 2 કટકા કરી નાખું જફરખાના, પછી પાછો પડું ભાઈ. हो ऐसा ये सपना देख रहा है, ऐसे मार दूंगा मैं. फिर सोचता है ऐसे नहीं करूंगा, मैं पहले कमल पूजा चढ़ाऊंगा शिव को, फिर लड़ूंगा. ये सोच रहा था. इसमें एक आवाज आई. ये सोच रहा था बैठा बैठा जंगल में, सब राजपूत सो गए थे. तो 22 साल का ये अमीर जी को एक आवाज आई कान पे. कौन सी आवाज आई? थोड़े दूर 1 किलोमीटर एक नेस था, चारण का नेस. वहां वो लाखबाई माँ चारण आई, उसका एक बेटा मर गया था थोड़े दिन पहले. तो माँ को नींद नहीं आ रही थी, तो माँ जागती थी, बैठी थी और मरसिया गा रही थी. मरसिया आवाज होता है, राग होता है ना. एक मरसिया आपको सुनाता हूं. माँ लाखबाई कैसे गा रही थी, उसके बेटे को याद करके क्या कह रही थी? पण हायर ना जल कोई दी सुए नहीं, दरिया का पानी कभी सोता नहीं. मारा घटमा आज नाखिन हालो नागाजनो. नागाजन नाम उसका बेटा मर गया था. मेरे घट में घूगर माल. जब जब मैं सोने की तैयारी करती हूँ तो घूघरे बजते हैं, घूंगर बजता है मेरे घट में. मेरे वियोग मेरे बेटे का मेरे सोने नहीं देगा. ये आवाज हमीर जी ने सुन ली. कहाँ पड़ाव रखा था, जो रुके थे वहां सुन ली. आवाज आई, कौन मरसिया गा रहा है?
सुबह होने दो। सुबह हुई, सुबह होते ही माँ के नेस पे आ गया चारण के, पैर छू के बोला, माँ आप मरसिया गा रहे थे आप शाम को रात को? कहा बेटा क्या करूं मैं, मेरा एक दिकरा बेटा चला गया, मर गया, नींद नहीं आती, मैं माँ हूं ना, क्या करूं? जब जब उसकी याद आती है मैं गाती रहता हूँ, रोती रहती हूँ, मरसिया गाती रहती हूँ। ओ अच्छा है। और बोली माँ, लाखबाई माँ, आपको अब सुकून हुआ? आप कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो मेरे को माफ करना। अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एक बात मानोगी? अरे बेटा बोलना, क्या बात है? जब आप रात को जो मरसिया गा रही थी आपके बेटे का, ऐसा मेरा मरसिया गाएंगे आप? हैं? मेरा गाएंगे? अरे मेरा बाप, मेरे बेटे, बच्चू, ऐसा शेर जैसा आदमी, कोमल, और तू मरने की बात कर रहा है? तो जिंदा जागता मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं चारण की आई हूं, मैं तेरा मरसिया कैसे गाऊं? मेरे को पाप लगेगा, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है जीता जागता? माँ आपके सामने वो खड़ा है ना पिंजरा, वो मरा हुआ है, कि वो मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। ये सर सोमनाथ को दे दिया है, 2 दिन के बाद सोमनाथ को चढ़ा दूंगा, जिंदा नहीं हूं मैं। ओ ऐसा है? चारण आई ने बोला, तो तू इसी उम्र में निकल गया, घर पे किसी ने रोका नहीं? ऐसा नहीं पूछा आपका शादी हुआ या नहीं हुआ, ऐसा नहीं पूछा। घर पे किसी ने रोका नहीं कि रोकने वाला अभी कोई है नहीं? समझ गई? तो शादी नहीं हुई ना? हाँ कि हाँ, तो कंवारा कमल पूजा नहीं चढ़ती है, कंवारा कमल पूजा नहीं चढ़ती। आप कमल पूजा सर शिव को चढ़ा के फिर युद्ध में जाएंगे ना, यहाँ तो आपकी शादी होनी चाहिए कि माँ अब मड़ानी हरे कौन फेरा फरे, अब मोड़ मृत्यु जे मड़ू कहवाय मरेलू शरीर છે એની હારે कौन फेरा फरे? तब लाखबाई माँ ने बोला, पोता खुद का बेटा मर गया था, ये सब दुख भूल के चारणा एक फर्ज बजा रही है, देखना उसकी क्या फर्ज है वो बजा रही है कि मड़ा के साथ फेरे ले, मरा हुआ के साथ फेरे ले, ऐसी राजपूतानियां भी इस धरती में है, ऐसी बेटियां भी इस धरती में है, धरती मर नहीं गई है। कि तुम आप कहो ऐसा करें कि तुम यहां रुको 200 राजपूतों के साथ, मैं जाती हूं बेलड़ा लेके, जब मेरा आदमी मेरा कोई मानस आपको बुलाने आए तब वेगड़ा भील के यहाँ आप आना। माँ लाखबाई माँ वहां जाती है, कहाँ? वेगड़ा भील के यहाँ। वेगड़ो भील और पूरा उसका पड़ाव राज्य था गिर में। वेगड़ा भील को जाके बोलती है कि मेरी बात सुन, तेरी बेटी राजल है, वो 18 साल की हो गई है, 18 वर्षनी तारी दीकरी थी गई से, इसकी शादी करनी है, आज ही करनी है, अमीर जी गोहिल के साथ। एक रात यहाँ संसार होगा तेरी बेटी का, सुबह कल निकल जाएंगे यहाँ से अमीर जी और 200 राजपूतों उसके साथ सोमनाथ के लिए मर जाएंगे, सोमनाथ जाके एक रात का संसार के लिए तेरी बेटी राजल, मेरे ये प्यारे राजपूत हैं, मेरे बेटे जैसा अमीर जी गोहिल, उसके साथ फेरे लेने हैं। बिगड़ा बिल ने कहा, माँ आप चारण आए हैं, अब क्यों ऐसा ही मैं करूंगा, लेकिन मेरी बहुत प्यारी बेटी मेरे कलेजा का टुकड़ा है और एक रात का संसार में, थोड़ा मेरी बेटी को पूछ लो कि पूछ लो। और गिर के जंगल का, वेगड़ा बिल जाता है, गिर के जंगल का साग के लाठी लकड़ी का जो झुपड़ा होता है उसमें वो गायर करती, गुजराती में गायर बोलते हैं इसे गायर कर रही थी राजल, 18 साल की बेटी वेगड़ा भील की। सही में वो भी राजपूत की बेटी थी। जेठवा राजपूत तुलसी श्याम के दर्शन करने के लिए आए थे, थोड़े ज्यादा साल के पहले राजपूत और भीलों का युद्ध हुआ, राजपूत कट गए, सब मर गए, राजपूतानियां सती हो गई और एक 5 साल की बेटी बची, उसको इसे हाथ पकड़ के दुश्मन वेगड़ा भील को दे के बोला, जेठवा राजपूत आज से ये तेरी बेटी, अच्छा घर देख के उसको शादी करा देना। यही थी राजन, दुश्मन के हाथ में। क्या जमाना था देखो, आज सोसाइटी में बेटियां सलामत नहीं है, तब दुश्मन को देते थे कि आज से तेरी बेटी है। यह बात इसीलिए ये गला फाड़ फाड़ के ये बोलना पड़ता है, वरना प्रोग्राम तो हम भी ये कूदे तो चले, जीने के हैं 4 दिन, मगर हम ये नहीं कर सकते, हम चारण है। हाँ वो हम नहीं है। पीतल ने एक बार सोने को बोला था, सोना ने पीतल को बोला, पीतल आपको बहुत उजला झलक रहा है, चमक रहा है। पीतल ने कहा चमक नहीं, मेरा वजन भी, मेरी वजन भी है, मेरे में वजन भी है ज्यादा।
तू मेरे साथ हो जा, हम एक हो जाएंगे, सोना और पीतल, तो तेरा भी वजन बढ़ जाएगा और जल का चमकाट भी बढ़ जाएगा। सोना को पीतल ने कहा, तो पीतल सोना बोलता है मेरा वजन बढ़ जाएगा, जल का चमकाट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे कैरेट मेरा वला घट जाए, वो इसका क्या, कैरेट का क्या, मेरा मैं बराबर हूं, मेरी जगह पे बराबर हूं। तो ये कैरेट घटा के ये नहीं करने का ना। तो मैं बात ये कर रहा था, वो गार कर रही थी राजल, वो राजल ने बड़ी की थी वेगड़ा भील ने राजल को, खुद की बेटी से ज्यादा प्यार देते थे बाप, बहुत प्यारी थी उसको, पर मगर थी वो राजपूत की बेटी। वो गार कर रही थी, ऐसे गार कर रही थी, पीछे आकर बाप ने बोला बेटा राजल, गार करते करते कहा बापू तेरी शादी करनी है। थोड़ी शर्मा के नीचे देख के ऐसे करने लगी, बापू मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप, मने केम पूछो છો કે બેટા તારા લગ્ન કરવાના છે ને આજ અમીરજી ગોહિલ સાથે કરવાના છે, આજે જ કરવાના, पर बापू मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप, मैं तो आपकी बेटी हूं, नहीं पूछना चाहिए, मैं आप मेरा बाप करे वो बराबर है। तभी बोला बेटा सुन, ये चालू है, शर्मा के नीचे जाके गायर करने का चालू है और पीछे से वेगड़ा भील पूछता है बाप। फिर बोला बेटा सुन तो सही, हमीर जी गोहिल सोमनाथ में युद्ध, सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए युद्ध में जा रहा है, आज ही शादी होगी, एक रात का तुम्हारा संसार होगा बेटी, सुबह तो अमीर जी गोहिल चला जाएगा और मर जाएगा सोमनाथ के लिए, तो बेटी तेरे को कोई तकलीफ नहीं है ना, एक ही रात का संसार है। अब तक ऐसे ये बेटी गायर कर रही थी, आज मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सिटी में ये कथाएं आनी चाहिए, पता चले बेटियां क्या होती है हिंदुस्तान की। ऐसे गायर कर रही थी अब तक, जब बोला कि एक ही रात का संसार होगा तेरा बेटा, ये ऐसे गायर करती थी, थोड़ा थोड़ा वो छांटा उड़ा था, ये परसेवा ऐसे करके बाप हमने देखा क्या कि एक ही रात का संसार होगा, बेटी तेरे को तकलीफ नहीं है ना, मैं बोल दूं ना, हाँ ऐसे बोलती है। बोला बापू सुनो, सयर पेरू चूड़लो जीड़री अखियां लाल, घड़ी भर रहूं सुहागणी तोय मारू आंखों आंखों लाल। आप तो एक रात क्या बोल रहे हैं, जब मेरी सखियां आकर बोलती थी तुम ठुकरा क्यों रही है, सब कोई भी आता है आपका लगन की बात लेके तो ठुकरा रही है, मैं नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा क्यों करती थी। मेरी बहनपनी बोलती थी किसका चूड़ा पहनना है आपको, तो मैं बोलती थी सैर पेरू चूड़लो झीरी अखियां लाल, घड़ी पर रहूं सुहागणी मारू आंखों आंखों न्याल। टूंकમાં વાત કરું, લીલા માંડવા નખાણા મિત્રો, 200 રાજપૂત અને 200 ભીલ કન્યાઓ રાજપૂતોને પરણી, એમાં આ એક રાજલ મૂળ રાજપૂતની દીકરી અમીરજી ગોહિલ, બીજા 200 રાજપૂતોને 13 વર્ષની 14 વર્ષની અને 18 વર્ષની ભીલની કન્યાઓ પરણીતી। ખબર હતી કે એક જ રાતનો સંસાર, પણ ભારત વર્ષમાં હિન્દુત્વ સનાતનના એકુક એના સંતાનના વંશ રહી જાય એના માટે ભીલની 200 દીકરીઓ પરણીતી, તેથી ભીલની 200 દીકરીઓ, તેથી 200 રાજપૂતોને પરણી। આ રાજલ હમીરજી ગોહિલને પરણી, લગ્ન થયા અને લગ્ન પછી કન્યાદાનને ટાણે 1100 ભીલ તરવારો રાખીને ઉભા રહ્યા કે કરિયાવરમાં કન્યાદાનમાં 1100 માથા આપીશી, રાજપૂતની પહેલા સોમનાથના પટાંગણમાં અમે કપાઈ જાશું, हमारा सर कटेगा फिर राजपूत कटेगा, भील बोलते थे। और शादी हुई, सुबह हुई, एक रात का संसार पूरे 200 राजपूत हमीरजी गोहिल का सुबह हुई, और सोमनाथ के मंदिर की सखा थे चल पड़े सब राजपूत। पहली बार का जुआर किया, कहा मरीजो कहा मारीजो, पीठ मदेजो लगार, नकर मारी सईरू मेणा मारी से, अतो कायर केरी नार। और सोमनाथ के पटांगण में आए हमीरजी गोहिल। हमारे एक चारण थे मानसूर भाई गढ़वी, मानसूर गढ़वी, ये गांव गांव जाके घोड़ी लेके घूम रहे थे, इस दिनों घूमे थे कि कोई आओ सोमनाथ की सकाय थे, कोई गांव में थे, थोड़ा 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 आता था, जिसको मरने की बात है अच्छी तो कि बहुत बड़ी पांडवों 500 जो है ने, वो भी ले आए थे थोड़े थोड़े, जब आए थे, और 200 राजपूत और सोमनाथ के पटांगण में आए। उधर से बड़ी दरिया जैसी सेना दुश्मन की, इधर से राजपूत और सभी सनातनियों जो लड़ने आए थे वो मित्रों। हमीरजी गोहिल ने 2 तलवार हाथ में ली और घोड़े पे बैठा। सजिया से बख्तर पायका नख्तर शकर वकर गण शंकर ना मर्दोई मुसाला धर्म धजाला गजबे गाला डूंगर ना असराण पेगड़ दल हेगड़
પેગળ મોગલ ના દળંગા વિછડ્યા દેવો ને દેવળ બસિયા ખળફળ વાદળ વાદળ ટીડ મળ્યા હઠીલા વાળા અમીર હઠાળા પાટણ જઈ मैदान पीड़ा सैली बार की है करणी है आवड़ है जोगमायाओ है चारण आयो है जगदम्बाओ है भैरवियो आप भी आ जाओ आप खपर भर लो प्रथम शैल पुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटा चतुर्थम कुसुमांडा पंचमी स्कंद माता छठी कात्यायनी सातवीं कालरात्रि आठवीं महागौरी नौवीं सिद्धिदात्री ओ भैरवियो आप भी खपर भर लो चाहे आपके आगे कलयुग में आपका खपर लोही का भरने के लिए रक्त का भरने के लिए कोई आए ना आज सोमनाथ के पटांगण में तुम भी खपर भरने के लिए आ जाओ। आज युद्ध हो रहा है धर्म के लिए दादा सोमनाथ के लिए और ढूंढे ढूंढ दीदा डाल खड़के रगत मारो 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 अब बाजू महादेव हर जय सोमनाथ जय सोमनाथ सामने से आया अल्लाह अकबर नारायण तकदी इधर से जय सोमनाथ हर हर महादेव हर हर और ढूंढे ढूंढो अड़ पड़े जिंक माची गचूक कट जात शीश घट टूक टूक फट जात कहीं फरा फर हट जात कहीं कायर हजार कूदंत सीज पड़ते कबंत धड़ धड़त खेत मचवाय धन मारो 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 बाटको गमनशान युद्ध थी सोमनाथ ना गढ़ना दरवाजा टूटा दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी राजपूतों कटाने लगे सब सूरवीरों कटाने लगे भीलो कटाने लगे और मारो 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 हाथी वगरनी हुंड्यू वगરના માથા ધડ વગરના માથા માથા વગરના ધન ઢૂંઢે ઢૂંઢ દીધા ઢાળ હોપો પડી ગયો અમરીજી ગોહિલને ખબર પડી ગઈ હવે સોમનાથની અંદર પ્રવેશ સેનાએ કર્યો છે કચડુક ધૂપ કરતું સોમનાથને મસ્તક ચડાવી હાથેથી પોતાનો લોહીનો ફુવારો સોમનાથને ગળતી હમીરજી ગોહિલ ચડાવતો હતો અને એ વખતે સોમનાથ પણ રાજી થતો હતો ગંગ બાર જટ ધાર મંડ યમ યાદ યંગ ચંગ લીન ચંડ યમ ભાલ ચંદ ભીમ લાલ જ્વાલ યમ કંગનમ ભુજંગ મુંડ માલિયમ અને પછી હાથમાં જોટાની તરવાર લઈને યુદ્ધમાં ઉતર્યો હમીરજી દુશ્મનના દાંત ખાટા કરી નાખ્યા દુશ્મન સેના જાજી હતી એટલે મંદિર તો તોડ્યું પણ છેલ્લે સેના ભાગી ગઈ આ બાજુ આઈ લાખબાઈ ચારણાઈ હતા એ હમીરજી ગોહિલના મરસિયા ગાતા હતા અને આ બાજુ ધડ વગરનો હમીરજી ગોહિલ લડતો હતો પટાંગણમાં મિત્રો તેથી સનાતન માટે સોમનાથ માટે ગુજરાતની ધરતીમાં દરિયાને કાંઠે ધર્મ માટે તાળીઓ પાડવાવાળા કિન્નરો પણ 2000 કપાઈ ગયા હતા દાદા સોમનાથના માટે ઈ ધર્મની તાકાત છે ઈ ધર્મની તાકાત છે અને ઈ આપણા સનાતનની તાકાત છે અને છેલ્લે હમીરજી ગોહિલ પડ્યો મિત્રો આમ ધર્મ બચે છે નકરે નકરું રામ ને ધન લાગી ગપ્પલ ને ધન લાગી નો બચે એના માટે ઘણું ઘણું ભજન જરૂરી છે પાછું અવળી નોંધ ન લેતા પણ જ્યારે હબાકા બોલે ત્યારે ઉભા રહીએ ને ઈ આપણો ઈ દીકરીઓ તમે જુઓ ભીલની દીકરીઓ ઈ લાખબાઈમાં જેને જેને ધર્મની વાત આવી હમીરજી ગોહિલ આ બધાએ ધર્મને સંભાળી લીધો મિત્રો આ વાતની માથે 8 વર્ષ વયા ગયા હમીરજી કાયમ આવી ગયો સેના છેલ્લે ભાગી ગઈ ये बात ऊपर 8 साल चली गई 8 साल के बाद सांझ ने टाणे आंगळीए 7 वर्षनो एक बाळक लईने एक बाई सोमनाथ ने पगे लागवा आवी 7 वर्षना बाळक ने लईने पगे लागी बाई पासी वળી छोकराए कीधु माने मां मेरा बाप कहां है कि बेटा ऐसा ना पूछो यहां सब सुनते नहीं नहीं बता मेरा बाप कहां है कि मैं घर जाके नहीं मैं न बापा हूं बाप वगरनो छू सब गांव वाले बच्चे बोलते हैं मुझे तू नबाप है तेरे बाप नहीं है तू बिना बाप का है तो मैं आपको आके बोलता था मेरा बाप कहाँ है सभी का बाप तो मेरा क्यों बाप नहीं तो आप बोल रही थी कि मैं सोमनाथ जाऊंगा तो तेरे बाप को मिलवाऊंगा तो मिलवा बाप से अब मैं यहाँ से नहीं हटूंगा 7 साल का एक बालक माँ को बोलता है मेरा बाप कहाँ है माँ ने कहा है वो मंदिर में बैठा वो तेरा बाप वो तो पूरी दुनिया का बाप ब्रह्मांड का बाप शिव है मैं मेरा बाप की बात कर रहा हूँ माँ आपको आप नाम नहीं ले सकती ऐसा कुछ है क्यों नहीं ले सकती माँ क्यों कुछ भूल की है तेने तूने मेरा बाप कहाँ है बता तभी बोला इधर आओ इसे बैठा के पाड़िया बोलते हैं ना पाड़िया के पास जाके दिया जला के वो माँ बोलती है बेटा तू अब बोल क्या तू बोल रहा था वो मंदिर में बैठा है वो कि मैं बोल रहा था कि मंदिर में बैठा है वो पूरी दुनिया का बाप है मैं मेरा बाप की बात कर रहा हूं तो सुन ले बेटा सांभળી ले दुनिया ना बाप ने जरूर पड़ी ने तेदी माथू दीधु तो नहीं आ हमीरजी गोहिल तारो बाप से भला माना दुनिया ना बाप ने जरूर पड़ी तब जो सर दिया था ना वो हमीरजी गोहिल ये तेरा बाप है बच्चा आज से 8 साल पहले तेरा बाप यहाँ सोमनाथ के लिए सर दे दिया है और जो राजल इसकी जो जो एक वेगड़ा भील की कन्या जो राजल ये मैं हूं तेरी माँ हूं एक रात का मेरा और तेरा बाप का संसार मुझे पता चल गया था कि तू मेरे उदर में आ गया हो मेरे पेट में
इसीलिए मैं सती नहीं हुई हूँ। तो अब कोई बच्चा गांव का बोले कि तू नबापा हो, बाप बिना बाप का हो, तो बोल देना पूरी दुनिया का बाप को जरूर पड़ी थी तब सर दिया था वो हमीर जी गोहिल मेरा बाप है, वो हमीर जी गोहिल मेरा बाप है। ये ताकत सनातन की है, ये ताकत धर्म की है। ये राजस्थान के वीर भूमि में ये वीर की एक बात करने के लिए मुझे बहुत आनंद आया। मैं ऐसी बातें करके मैं ये बातें को मैं माँ का भजन मानता हूँ और पूरी दुनिया में बात करता हूँ, देश विदेश में, गुजरात में सब सुनते हैं। आपने और भाई का खास प्यार ने मुझे बुलाया और आपने टूटी फूटी गुजराती हिंदी मेरी सुनी, ये बदल आपका खूब खूब आभार मान के करणी मात की 9 लाख लोबड़ियाळीनी भारत मात की सत सनातन धर्मनी।